फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एनपीओ को बिल्कुल बेसिक्स पॉइंट से, यानी कि आप ये कह सकते हो बिल्कुल 0 पॉइंट से लेकर चलेंगे और बिल्कुल ऊपर तक, यानी जो हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वहां तक जाएंगे। हर एक पॉइंट को बिल्कुल बारीकी से समझते हुए चलेंगे, ताकि अगर डीप से क्वेश्चन भी पूछा जाए तो हमारा क्वेश्चन गलत ना हो। तो स्टार्ट करते हैं एनपीओ। एनपीओ की फुल फॉर्म क्या होती है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जिस ऑर्गेनाइजेशन का जो मेन मोटिव है वो प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उसको हम बोलते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की कुछ फीचर्स हैं, अगर उनमें से एक भी ब्रेक होती है तो उसे हम क्या नहीं बोलेंगे? एनपीओ नहीं बोलेंगे। तो एनपीओ कहलाने के लिए उसके अंदर वो फीचर होनी चाहिए। सबसे पहले हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है मेन मोटिव। जो हमारी एनपीओ होती हैं उनका जो मेन मोटिव है वो क्या है? सर्विस प्रोवाइड करवाना। ठीक है, मेन मोटिव है सर्विस देना, ना कि प्रॉफिट अर्न करना। इसमें ये देख अपने जो मेंबर्स है, जो इसके मेंबर्स है, उनके द्वारा क्या दी जाती है? सर्विस दी जाती है, सिर्फ उनके बदले कुछ नहीं लिया जाता। उसी को हम क्या बोलेंगे? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर उसके बदले कुछ भी चार्ज किया जाता है तो वो हमारी एनपीओ नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद है सेपरेट एंटिटी। अब इसका क्या मतलब है यहाँ पे? यानी कि एनपीओ के जो इसमें इंक्लूड होते हैं पार्टनर, उनको यहाँ पे क्या कहते हैं? मेंबर। ठीक है, तो इसके पार्टनर्स को क्या कहा जाता है? मेंबर कहा जाता है। और मेंबर्स के आने का, जाने का, उसका मरने का, यानी कि ये कह सकते हो कि आप उसके रिटायरमेंट का, डेथ का, ठीक है, या उसके अदर्स मेंबर्स के एडमिशन का एनजीओ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसके एनजीओ और मेंबर्स दोनों क्या है? सेपरेट एंटिटी है। उसके बाद है थर्ड हमारा है फॉर्म, कि किस किस फॉर्म में हो सकती है। भाई कोई ट्रस्ट हो सकता है, ठीक है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो क्या दे रही है? हमें सर्विस प्रोवाइड करवा रही है, लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं ले रही, उसको हम क्या बोलेंगे? एनपीओ। ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। उसके बाद इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है? मैनेज्ड बाय इलेक्टेड मेंबर। ये जो इसमें इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनके द्वारा मैनेज किया जाता है। अब इलेक्टेड मेंबर कौन से होते हैं? मान लो एक एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन है, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 1000 मेंबर है, तो सारे के सारे तो उस काम में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। उनके द्वारा कुछ मेंबर्स को क्या कर दिया जाता है? इलेक्टेड कर दिया जाता है, चुन लिया जाता है। जैसे 1000 में से 100 मेंबर चुन लिए कि भाई ये 100 क्या करेंगे? इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाएंगे। चलाने का मतलब है कि ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ से इनकम हो रही है और उस इनकम को कहाँ कहाँ पे खर्च किया जा रहा है। तो वो कौन करेंगे? मैनेज बाय इलेक्टेड मेंबर्स। उसके बाद है सोर्स ऑफ इनकम। अब तक हमने किस चीज की बात की थी? सिर्फ एक्सपेंडिचर की बात करें कि सर्विस प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब देखो, सर्विस प्रोवाइड करवा रहे तो उन्हें भी तो कहीं से पैसा मिलेगा, तभी तो क्या करेंगे? वो सर्विस प्रोवाइड करवाएंगे। तो जो सोर्स ऑफ इनकम होता है एनपीओ का, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन फीस, और एक इसमें पॉइंट होता है लेगेसी, जिसको हम अच्छी तरह से आगे भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में आया हुआ था कि लेगेसी की, जिसको ये कई बार क्या है, मेंबर्स या फिर अदर, ये
लिखवा देते हैं अपनी वसीयत कि भाई जब तक मैं जी रहा हूं तब तक ये मेरी है, और मरने के बाद आप इसको यूज कर सकते हो कि भाई ये एनजीओ मरने के बाद इसको यूज करेगी। जैसे कोई अनाथालय है, ठीक है, उसके नाम करवा देता है कि भाई जब तक मैं जी रहा हूं तब तक ठीक है, लेकिन मरने के बाद मेरी सारी एसेट्स इस अनाथालय की हो जाए। तो मरने के बाद जो हमें मिलेगा ना वो होती है लेगेसी, ठीक है। मरने के बाद जो एनजीओ को मिलेगा तब तक ये हमारी क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। इसीलिए इसको फिर हम किस में शो करते हैं, लाइबिलिटी में शो करते हैं। आगे जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तब इसको अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद है 6th पॉइंट हमारा सरप्लस नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर या फिर मेंबर। जो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है उनमें जो भी प्रॉफिट मिलता है उसे क्या किया जाता है, जो उसके पार्टनर होते हैं उनमें क्या कर लिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर लिया जाता है। लेकिन एनजीओ में अगर कोई सरप्लस बचता है, यहां पर अगर हमारा प्रॉफिट आता है तो उसे हम नाम देते हैं सरप्लस। अगर हमारा क्या आता है, लॉस आता है। लॉस कहने का मतलब ये है कि इनकम कम हो जाती है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो जाते हैं, तो उसको यहाँ पे नाम दिया जाएगा डेफिशिएट। यानी कि एनपीओ में हम प्रॉफिट वर्ड इंक्लूड नहीं करेंगे, कहीं पर भी हम प्रॉफिट वर्ड को यूज नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या यूज किया जाता है, सरप्लस। तो जो हमारा सरप्लस आता है उसको मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। उसके बाद है हमारा 7th पॉइंट अकाउंट्स। इसमें भी क्या किए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं ताकि ये बताया जा सके मेंबर्स के द्वारा कि भाई यहाँ से इनकम हुई थी और यहाँ पर खर्च हुई थी। क्योंकि कोई भी अगर कहीं पर डोनेशन देता है या फिर कहीं पर कुछ भी दान करता है तो वो उससे पहले ये देखता है कि भाई इसका यूज कहाँ किया जा रहा है, अच्छे काम के लिए तो यूज किया जा रहा है या फिर वो अपनी पॉकेट में डाल रहा है। तो इसलिए इसमें भी क्या बनाए जाते हैं, अकाउंट्स बनाए जाते हैं। उसके बाद है लास्ट पॉइंट फॉर्म्स ऑफ अकाउंट्स। इसमें कौन कौन से अकाउंट क्रिएट किए जाते हैं, जैसे हमारे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अकाउंट्स बनाए जाते हैं वैसे ही एनपीओ में भी अकाउंट बनाए जाते हैं, सिर्फ उनका क्या हो जाता है, नाम चेंज हो जाता है। इसमें हम कैश अकाउंट्स की जगह पे कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड होता है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड थर्ड एंड लास्ट होती है हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को यहां पर भी क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट ही बोलते हैं। तो इसमें 3 अकाउंट्स बनाए जाएंगे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट जो कि हमारा कैश अकाउंट के जैसा होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है, एंड लास्ट है बैलेंस शीट। ठीक है, ये हमारी एनपीओ की क्या है, फीचर्स हैं या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो कि आप अगर किसी चीज को एनपीओ कह रहे हो तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। अब करते हैं हम, तो आज बिल्कुल बेसिक्स करेंगे, जितना हो सकेगा उतना ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करेंगे हर रोज। इसी तरह से पूरा सिलेबस जो है हमारा कवर हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलें और उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए। तो अब करते हैं हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस। सबसे पहले तो मेन जो डिफरेंस है वो मोटिव का ही हो जाता है हमारा। इसका मोटिव क्या है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट अर्न करना,
और एनपीओ का मेन मोटिव क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। उसके बाद जो इसके अंदर हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल, क्योंकि जो बच जाता है वो हमारे क्या होता है? पार्टनर की कैपिटल होती है। पार्टनर कह सकते हो आप, शेयर होल्डर्स कह सकते हो, उनकी क्या बचती है? कैपिटल बचती है। इसमें हम वर्ड यूज करते हैं कैपिटल फंड, कि हमारे फंड में इतना अमाउंट है। उसका मतलब क्या है कि भाई अगर हमारे कैपिटल फंड में 5 लाख रुपीस है तो उसका कहने का मतलब ये है कि जब हमने बैलेंस शीट बढ़ाई तो हमारे पास इतने रुपए बचे हुए थे, इसको हम क्या कर सकते हैं? यूज ला सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है हमारा फोर्थ डिफरेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और मेन ये भी पूछा जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें कौन सी बनाई जाती है? हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड सेकंड है हमारी बैलेंस शीट। तो ये इसके अंदर बनाई जाती है। और एनपीओ के अंदर क्या बनाया जाता है, जो कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एंड लास्ट है बैलेंस शीट। तो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी किस में बनाई जाती है? एनपीओ में। उसके बाद है सरप्लस और प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ बचता है तो हम वर्ड यूज करते हैं प्रॉफिट की, पार्टनर्स के लिए कितना प्रॉफिट बचा है। लेकिन एनपीओ में उसको हम क्या कहेंगे? सरप्लस। किसको कहेंगे? जब हमारी इनकम इससे ज्यादा है एक्सपेंडिचर से। और अगर इसका अपोजिट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? डेफिशिएट। इसमें हम क्या कहेंगे उसको? लॉस। किस केस में? जब हमारी इनकम क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। किससे? एक्सपेंडिचर से। तो दोनों में अलग अलग वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है। उसके बाद है लास्ट हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट होता है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। बट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में अगर कुछ बैलेंस बचता है तो उसे हम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसे हम क्या करेंगे? आगे एक्सपेंडिचर्स यानी कि सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए उसको यूज करेंगे। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल एनपीओ के बेसिक्स पॉइंट किए हैं। एनपीओ होती क्या है, एनपीओ और प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंस क्या है, और एनपीओ की फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना न भूले, उसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर कीजिएगा। और कहीं पर भी आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट आप कर सकते हो, उसका रिप्लाई हम 100% करते हैं। और बिल्कुल अगर आपको कमेंट के थ्रू उस वक्त वो जो क्वेरी है वो सोल्व नहीं होती है तो हम वीडियो के थ्रू आपकी जो परेशानी है उसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इतनी सारी कोशिश के बाद तो वीडियो को लाइक करना तो बनता है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।